2021 के जिला पंचायत व ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी अपने अपने वार्ड में अपने जिला पंचायत प्रत्याशी उतार चुकी है और वहीं अपने अपने वार्ड से सभी जिला पंचायत प्रत्याशी अपनी जीत का दावा व जनता से वादा भी कर रहे हैं, जिसको जानने के लिए आज हम वार्ड नंबर 29 के भावी प्रत्याशी जिला पंचायत प्रत्याशी के जो सीधे हाथ हैं रोहित यादव जी, जो कि अपनी पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा क्षेत्र इनके काम से जानता है, जो कि पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता ये रहे हैं और फिलहाल अभी भी 2021 के चुनाव को लेकर, जिला पंचायत चुनाव को लेकर ये मैदान में हैं। तो इनको लेकर खास बात करने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है कि क्या इनके मुद्दे हैं वार्ड नंबर 29 से चुनाव लड़ने के, जो कि जनता के बीच ये जा रहे हैं। आपका नाम भैया? मैं रोहित यादव, समाजवादी पार्टी और यूथ विंग है हमारी यूनियन सभा में प्रदेश सचिव रहा हूँ। विगत 2015 के चुनाव में जिला पंचायत का इसी वार्ड से, जब 30 वार्ड हुआ करता था, चुनाव लड़ा हूँ। तो तब भी मुझको क्षेत्र ने बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दिया था। हम सेकंड नंबर पे रहे थे, समय कम ज़रूर मिला था, 28 दिन का समय मिला था हमें पिछली बार भी, लेकिन हम लोग 6070 वोट पाए। अब उसी आस्थे के साथ में फिर हम लोग जा रहे हैं फील्ड में दोबारा से। फिर लोगों का काफ़ी प्यार और सहयोग हमको मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार जो भी विनर प्रत्याशी रहे थे उनसे जिस तरह से अपेक्षाएं की थी लोगों ने, उस तरह से वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए क्षेत्र की जनता के लिए। चाहे वो युवाओं का हो, चाहे वो माताओं का हो या बहनों का हो, चाहे विकास के मामले में सड़कें हो, बिजली का काम हो, वो किसी भी तरह जो लोगों का हम जा रहे हैं बीच में, अपने हमारा भी विज़न है, हम अपने एजेंडे को लोगों में रख रहे हैं अपना, जो है कि हम यदि आप हमको आशीर्वाद देंगे तो हम जो आपके लिए शिक्षा संबंधित और विकास जितना भी है, रोड है या खेल कूद के लिए अपना स्टेडियम टाइप का जो भी मतलब हो सकेगा संभव, सरकार से सहयोग करके अपना जिला पंचायत जो भी बनेंगे उनसे सहयोग करके माननीय विधायक से, माननीय सांसद जी से निवेदन करके क्षेत्र के लिए कुछ अपना वार्ड के लिए कर सकते। तो आप पिछली बार भी जिला पंचायत चुनाव लड़े थे, जो कि कुछ ही मतों से आपकी हार हुई थी। क्या कमी रही थी उस हार के वजह से, और उस हार के पीछे किन कमियों की वजह से उस चुनाव को आप हार गए थे, और वो कमी क्या इस चुनाव में आप फिर मैदान में हैं वार्ड नंबर 29 से चुनाव में जिला पंचायत प्रत्याशी, तो वो जो कमी पिछली बार रही थी वो क्या कमी इस टाइम पूरी हो पाएंगी चुनाव में? पिछली बार दरअसल मैं अभी बताया जैसा कि 28 दिन का हमको समय मिला था पिछले चुनाव में, पोलिंग से मात्र 28 दिन पहले मैं फील्ड में उतरा था। तो जैसे लोकल चुनाव होता है तो उसमें शायद मेरा अपना मानना ये है कि लोगों से बहुत ज़्यादा मेरी शायद कनेक्टिविटी नहीं रही, या एक टीम जो होती है जो चुनाव को लड़ाती है, तो मैं शायद क्षेत्र के लिए, शायद मेरा मानना ये है मैं क्षेत्र के लिए नया था। लेकिन अब इस वार्ड में 41,500 वोटर है, जिसमें मुझे बच्चा और सभी माताएँ, बहनें, बुजुर्ग सब लोग मेरे नाम से और चेहरे से भली भांति परिचित हैं। तो अब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, तो निश्चित मुझे विश्वास है कि अब कि मैं ज़रूर विजयी, मुझे आशीर्वाद दे करके, और जो प्रत्याशी हैं आकाश जाटव, क्योंकि ये वार्ड सुरक्षित है, तो मैं स्वयं निवेदक हूं, और समस्त वार्ड 29 समस्त क्षेत्र जो है वो आकाश जाटव जी का निवेदक है, और अपना पूरी टीम के साथ हम लोग लगे हुए हैं। तो आप सुबह शाम डोर टू डोर जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, सुबह को भी जनता से मिल रहे हैं, शाम को भी मिल रहे हैं। हम लोगों ने वार्ड नंबर 29 में सर्वे की और जनता का एक शिकायत आई कि कोई भी प्रत्याशी A to Z किसी भी वार्ड से हो ज़्यादातर, और वो वोट के टाइम सुबह आते हैं, शाम आते हैं, दोपहर आते हैं, और हर चीज़ का आश्वासन देते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं तो फिर उसके बाद वो 5 साल तक चेहरा दोबारा नज़र नहीं आता। तो क्या ऐसी शिकायत जो है वो आपके प्रति आएंगी? मैं अपने क्षेत्र की जनता, वार्ड 29 की खासतौर से जनता को ये विश्वास भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं चुनाव हारने के बावजूद भी, जब मैं 2015 में चुनाव हारा था चंद वोटों से, तो मैं फिर कहूँगा कि मुझे बहुत सारा प्यार और सहयोग दिया था। 7,000 के समथिंग मुझको वोट दिए थे मात्र 28 दिन में, लेकिन बाद उसके मैं अपनी जनता से बराबर कनेक्टिविटी मेरी बनी रही है। लोगों के सुख दुख में भी शामिल हुआ हूँ, हर तरह से जो छोटे मोटे विकास संबंधित कार्य रहे हैं तो उनको भी मैंने कराने का प्रयास किया है हारने के बावजूद भी। और अब तो जैसे हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो बहुत सारे, एक नहीं काफ़ी सारे मुद्दे हैं, पढ़ाई का, और आपका बिजली महंगी हो गई है, किसानों का मुद्दा है, ये जो 3 बिल आए हैं उनका भी मुद्दा है, और किसान में बड़ा ही और सभी क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। ये किसान के जो बिल आए हैं तीनों, जो सरकार लेकर के आई है, तो वो भी एक मुद्दा है किसानों का।
तो हम सब लोग सभी क्षेत्र का आशीर्वाद मिलेगा, तो इन सब चीज़ को हम अपना जिला पंचायत सदन में भी पूरे पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हुए उस सरकार के सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चुनाव को जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तो किन मुद्दों पर विकास करेंगे और मेन मुद्दे क्या हैं? आखिर आपका जो उद्देश्य है चुनाव लड़ने का वो किन मुद्दों पर है? और जैसे कि शिक्षा लेवल हुई, गरीब हुए, मजदूर हुए, किसान हुए, और आज गांव-गांव में जो सरकार है फील्ड दे रही है युवाओं के लिए खेलने के लिए, और काफ़ी ऐसी कमियां आपके सामने आती होंगी, जनता रखती होगी कि हमें इस चीज़ की कमी महसूस होती है गाँव के अंदर। आप भी जाते होंगे, आपको भी लगता होगा कि बड़ी वृद्धा हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं है। तो ऐसे मुद्दे हैं, तो इनमें से जो मेन मुद्दे हैं आपके, अगर आप सत्ता में आते हैं तो कितना अपने वादों पर जो आप जनता के बीच में वादे कर रहे हैं कि हम ये भी कराएंगे, हम वो भी करेंगे, कितना खरा उतरेंगे इन वादों पर? जैसा कि मैंने पहले कहा, जिला पंचायत सदस्य के अधिकार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो रोड कनेक्टिविटी है अपना, उससे संबंधित मामले हैं वो तो है ही हैं। लेकिन जैसे वृद्धा की आपने बात की, कोई वृद्ध हैं या अपने युवा साथी हैं, खेलने कूदने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए हम माननीय विधायक जी, क्षेत्रीय माननीय विधायक जी से, क्षेत्रीय माननीय सांसद जी से या सरकार से हम एक सदस्य होने के नाते, जिला पंचायत सदस्य होने के नाते उनसे निवेदन करेंगे और इन सब समस्याओं को समाधान कराने की कोशिश करेंगे। वही